हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इक्विटी मार्केट क्या होता है। इक्विटी मार्केट इट मीन्स कि कैश मार्केट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम दो तरीके से ट्रेड करते हैं, जो कि आपका होता है इक्विटी एंड कमोडिटी। ठीक है, अब इक्विटी एंड कमोडिटी एंड डेरिवेटिव मार्केट होता है। ठीक है, सो ये इसके अंदर क्या आता है, कैश मार्केट के अंदर आपका आता है इक्विटी मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। सो इक्विटी मार्केट जो होता है उसमें हम शेयर्स पे ट्रेडिंग करते हैं। तो आज हम जो समझेंगे वो शेयर्स पे ट्रेडिंग का समझेंगे। देखिए, ओवरऑल मैं आपको थ्योरी नहीं समझा रही हूँ, बिकॉज ऑफ आपका जो सिलेबस है NISM का, NISM में क्या होता है कि बहुत सारे सर्टिफिकेशन ऐसे हैं जिसमें आपको ये कैश मार्केट क्या होता है नॉर्मली पूछता है और ज़्यादातर कैलकुलेशन आता है। सो हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमको सिलेबस में ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको शेयर्स पे ट्रेडिंग करनी पड़ती है। शेयर्स में मतलब कि हम हमारे ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि हमको एक शेयर बाई करना है या 1000 शेयर्स बाई करने हैं। और वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम हमारे मनी के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे, हमारे कैपिटल के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 है तो मैं 50,000 के ही शेयर्स ले सकती हूँ, ट्रेडिंग कर सकती हूँ। या फिर मेरा मन है 30,000 के शेयर्स लेने का तो मैं 30,000 के शेयर्स ले सकती हूँ। या फिर मेरा मन है कि मैं पूरे 50,000 के शेयर्स ले लूँ तो मैं 50,000 के भी ले सकती हूँ। इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, इसमें क्या होता है कैश मार्केट पे कि आप शेयर्स पे ट्रेडिंग करते हो। तो शेयर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहली बात कि हम इसमें NSE और BSE दोनों पे ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग NSE पे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग BSE पे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, NSE होता है नेशनल स्टॉक मार्केट और BSE होता है आपका बॉम्बे स्टॉक मार्केट। सो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, NSE पे ही ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने ये ज़ीरोधा का काइट ओपन किया है, ब्रोकिंग फर्म प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम डालते हैं फॉर एग्जांपल कोई सा भी शेयर्स आप ले लीजिए XYZ। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया SDFC, ओनली SDFC बैंक डाला। देखो, जैसे ही मैंने SDFC डाला तो पहले SDFC जितनी लिस्टेड थी वो आ गया, और मैंने सिर्फ बैंक डाला तो यहाँ पे NSE BSE, ये देखिए SDFC का सब आ गया। यहाँ पे आपको डाउन साइड पे भी दिख रहा होगा, रेड में NSE लिखा है और लेफ्ट में आपको ब्लू में BSE दिखेगा। तो मैं यहाँ पे NSE को क्लिक कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के प्राइस का डिफरेंस दिखा देती हूँ कि कुछ डिफरेंस है कि नहीं। देखिए, आपको NSE में वही चीज़ मिलेगी 14 रुपीज़ 66.30 पैसे पे, और ये आपको मिलेगा 1466 में, मतलब 1466 रुपये 30 पैसा और 1466 रुपये पे सिर्फ। तो 1466 रुपये 30 पैसे पे अगर हम जाते हैं, मैं ज़्यादातर NSE पे ही ट्रेड करती हूँ तो मैं आपको NSE को ही बताऊँगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम NISM के सारे सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन करवाते हैं, और अगर आपको कम टाइम में भी आपका एग्ज़ाम क्लियर करना है तो भी हम करवा के देते हैं, और हम फर्स्ट अटैम्प्ट में गारंटी लेते हैं कि हम आपका एग्ज़ाम क्लियर करवा के देंगे। ठीक है, NISM में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिपार्टमेंट के थ्रू मिल जाएगी, और जब से भी आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, जब से न्यू बैच स्टार्ट हो रही हो, तब से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो स्टूडेंट, ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं SDFC बैंक। SDFC बैंक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक लिस्ट ओपन होती है। ये होती है बाई और सेल की। तो यहाँ पे हम पहले ये देखते हैं कि बाई क्या होता है। जब हम ये एज्यूम करते हैं, जब कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट ये एज्यूम करता है कि वो मार्केट में कोई भी स्टॉक ले रहा है XYZ, जैसे कि अभी मैं SDFC का एग्जांपल आपको दे रही हूँ, तो वो बढ़ेगा। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एज्यूम कर रही हूँ, मेरा एजम्पशन ये है कि मार्केट प्लस साइड पे जाएगा, तो मैं स्टॉक को बाई करूँगी। ठीक है, और बाई के कंडीशन में आप इसको बाई करके होल्ड भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको सेम डे बाई कर सकते हैं और सेम डे एग्जिट भी कर सकते हैं। इट मीन्स इंट्राडे में। इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे का मतलब होता है मार्केट जितने टाइम ओपन होता है और मार्केट जब क्लोज होता है। स्टॉक मार्केट का जो कैश मार्केट, इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट होता है, वो हमारा ओपन होने का जो टाइम है वो 9:15 में है, और क्लोजिंग का टाइम होता है 3:30, मतलब कि 3:30 बजे। हम अगर कोई भी चीज़ इंट्राडे पे बाई करते हैं, जैसे मैंने किसी भी स्टॉक को बाई किया, मैं SDFC को बाई कर रही हूँ पर मैं इंट्राडे के लिए बाई कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिक वो पोजीशन 3:20 तक, 3:15 से 3:20 तक वो एग्जिट हो जाएगी। अगर मैं भूल भी गई कि मुझे वो पोजीशन एग्जिट करनी थी तो ऑटोमेटिक वो एग्जिट कर देगा। मतलब हमारा जो ब्रोकिंग फर्म है
उसमें हमारा जो ब्रोकर होगा उसके थ्रू ऑटोमेटिक वो एग्जिट करवा दिया जाएगा, ठीक है। सो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे आपके पास सिर्फ 20,000 रुपये ही है और आप सोच रहे हो नहीं भाई ये स्टॉक 100% अप जाएगा, तो मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं नहीं मुझे ये स्टॉक बाय कर लेना चाहिए, पर ये अपसाइड तो जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए उस कंडीशन पे। अब या तो मैं किसी से उधार पैसे मांगूँ, अब वो तो ऐसा नहीं है ना कि उधार देगा, बट मेरा रिकमेंडेशन यही है, मैं एजम्पशन ये है कि नहीं वो स्टॉक बढ़ेगा, तो मैं अपनी ब्रोकिंग फर्म से ही लिमिट ले सकती हूँ, मतलब कि मैं उधार ले सकती हूँ। मैंने 20,000 रुपये ली है मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं 5 टाइम 6 टाइम की लिमिट ले सकती हूँ। अब ये लिमिट कैसे मिलती है हमको, ये ब्रोकिंग फर्म पे डिपेंड करता है। कोई कंपनी जो होती है वो 5 टाइम की लिमिट देती हैं, कोई आपको 10 टाइम की लिमिट्स प्रोवाइड कराती है, और ये स्टॉक टू स्टॉक भी डिपेंड करता है। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, या आप ब्लू चिप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको लिमिट प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि HDFC बैंक है तो ये लार्ज कैप में आता है, तो ये आपको 10 टाइम लिमिट भी दे सकती है ज़ीरोधा, या आप स्टॉक आपको 15 टाइम की लिमिट दे सकती है। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को बाई कर रहे हैं, किसी स्टॉक को बाई कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा सेम डे। अब अगर मैं सोच रही हूँ नहीं अब ये आज तो मैं बाई कर लेती हूँ ये, पर कल ये 100% मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट देगा, मतलब आज 1466 है, पर 100% मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये रिसर्च किया हुआ है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, कि ये 1490 या 1500 तक तो टच करेगा ही करेगा कल। बट ऐसे में मैं उधार लेके पैसा और उसको होल्ड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे बाई करना है तो मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको होल्ड कर सकती हूँ 20,000 का ही, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपये ही हैं, इससे ज़्यादा पैसे नहीं हैं मेरे पास। तो इसको होल्ड करने के लिए आप अगर सोच रहे हो कि मुझे 1 लाख तक मैं स्टॉक बाय कर लूँ, 1 लाख की स्टॉक बाय करूँ, तो मेरे पास मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए होने चाहिए। अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं 20,000 का बाय कर लेती हूँ, बट मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये भी नहीं है, तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास फंड होना चाहिए। आपको जो रिस्क आप लोगे ये आपकी ओन रिस्क है, इसीलिए वो ऑटोमेटिक इंट्राडे में पोजीशन एग्जिट कर देता है कि आपकी लिमिट इतनी ही है, अब आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। कल का मार्केट कुछ भी हो सकता है, हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि उस पोजीशन को, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं, अगर आपके पास है तो लोग क्या करते हैं उसको होल्ड कर देते हैं 2, 4, 8 दिन, महीने, 2 महीने, साल भर, 10 साल के लिए भी होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बाई की कंडीशन में हो गई। अब हम आते हैं सेलिंग का कंडीशन क्या होता है। सेल मतलब कि मेरा अजम्पशन ये है कि मैं ये सोच रही हूँ कि आज का मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, बट HDFC में मैं ये सोच रही हूँ कि HDFC बैंक 100% आज 1420 या 1400 तक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे उस पोजीशन को सेल की पोजीशन बनानी है, और मुझे एक टारगेट और स्टॉप लॉस भी सेट करना है। कभी भी आप ट्रेड करते हैं तो उसमें एक टारगेट और स्टॉप लॉस ज़रूर सेट करके रखें, जिससे आप एक बड़े लॉस से बचते हैं, ठीक है। आप छोटा स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाइए, बट आप स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड कीजिए। तो मैं यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाऊंगी। सेल की पोजीशन में मैं सेम प्राइस से इसको अगर सेल पे डालती हूँ तो मेरा टारगेट हमेशा डाउन का रहेगा, मतलब कि 1465, 1460, 1455, 1450, जो भी नीचे की जितनी रेंज होगी उनमें से कोई भी मेरा टारगेट हो सकता है। और स्टॉप लॉस जिसे हम SL बोलते हैं, SL आपका क्या होगा 1467 या 1470, 1480, 1500, कुछ भी आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ये हमेशा बाई और सेल एक दूसरे के अपोजिट ही चलते हैं। अगर बाई की कंडीशन में आपको टारगेट अप साइड पे रखना है और सेल की कंडीशन में टारगेट हमेशा डाउन साइड पे रखना है। बट इन दोनों में एक और डिफरेंस है कि बाई की कंडीशन में मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने 1 लाख रुपए के स्टॉक लिए और मैं उसको होल्ड कर सकती हूँ साल भर, 2 साल, 10 साल, 40 साल, ठीक है। पुश्त के पुश्त आप होल्ड करके रख सकते हो। बट सेल की कंडीशन में एक ही चीज़ है कि इसे सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे पे ही ट्रेड किया जा सकता है। आपने सेल की पोजीशन बनाई
और सेल की पोजीशन बनाते ही वो ऑटोमेटिक 3:15 से 20 मिनट के बीच में वो एग्जिट हो जाएगा। अब आपके अकाउंट में चाहे 10 लाख रुपए हो, चाहे 20 लाख रुपए हो, चाहे आपके अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपये हो, तो ये आपका सेल और बाई की कंडीशन में इस तरीके से काम करता है ये। तो ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि आपने बाई पे क्लिक किया, मैंने देखो यहाँ पे बाई पे क्लिक किया, यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस, ये सब कुछ आ गया। जैसे ही यहाँ पे मैं डालती हूँ कि मुझे 10 स्टॉक बाय करना है, देखिए यहाँ रिफ़्रेश मारा मैंने, रिफ़्रेश में बता रहा है कि 14,660 ये आपका 63 रुपये आएगा यहाँ पे। जैसे ही मैंने आपको डाला यहाँ पे 15 स्टॉक, तो यहाँ पे देखिए आपको डाल देगा 15 शेयर्स अगर आपको बाय करना है तो कितना लगेगा, 21,994 रुपये लगेंगे आपको। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो अवेलेबल फंड 24,000 है, 24,000 तक का मैं प्राइस लेके होल्ड करके और छोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपका ऐसा सेम सेल की पोजीशन में भी होता है, ऐसा सेम आपको बाई की पोजीशन पे भी होता है। ये देखिए यहाँ दिया है MIS और इंट्राडे मतलब यही इंट्राडे मैंने डाला तो मैं ऑटोमेटिक इस पर एग्जिट हो जाऊंगी, और लॉन्ग टर्म डाला तो आप इसमें क्या कर सकते हो, होल्ड करके रख सकते हो। अब आपको लिमिट पे बाई करना है कि आप भी 1467 चल रहा है तो आप चाहते हो कि मैं 1468 पे बाई करूँ या 1465 पे बाई करूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। मार्केट मतलब कि जो अभी प्राइस चल रहा होगा ऑटोमेटिक उस पर बाई हो जाएगा। तो ये होता है कैश मार्केट। कैश मार्केट में आप चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 शेयर भी बाई कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप 200 शेयर्स भी बाई कर सकते हो, बट आपके पास उतना मनी होना चाहिए। आप जितना भी आपके पास मनी है उसको 5 टाइम इंटू कर दीजिए, आप इंट्राडे में उतना ट्रेड कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में ट्रेड करने के लिए हमेशा आपके पास में पूरा का पूरा फंड होना चाहिए, जितना आपकी एक्सपेक्टेशन है तो उतना फंड होगा तभी आप ट्रेड कर सकते हो। कैश मार्केट में एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप एट अ टाइम मल्टीपल स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। जैसे कि आपको इंट्राडे पे भी बाई करना है और लॉन्ग टर्म पे भी बाई करना है तो आप दोनों चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एट अ टाइम एक ही स्टॉक बाई करना है, मल्टीपल स्टॉक बाई कर सकते हैं, मल्टीपल होल्डिंग कर सकते हैं, इंट्राडे पे मल्टीपल बाई कर सकते हैं, सब में आप स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकते हैं। ये सब कुछ आप कैश मार्केट में कर सकते हैं। कैश मार्केट का प्राइस जो है वो इसी तरीके से आपको शो करेगा, इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करते हो, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, ज़ीरोधा में करते हैं, HDFC सिक्योरिटी, मोतीलाल ओसवाल, किसी में सबको आपको सेम प्राइस ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैश मार्केट होता है, कैश मार्केट में ट्रेड किया जाता है। मैंने इसको कैलकुलेट करके इसलिए बताया आपको क्योंकि जब आप NISM का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो या फिर आप किसी ब्रोकिंग फर्म में काम करेंगे या सब ब्रोकिंगशिप ओपन करेंगे या फिर आप अपना खुद का एडवाइजरी फर्म ओपन करेंगे तो कैलकुलेशन तो मस्ट है ना। आप क्लाइंट को भी रिकमेंडेशन करोगे तो क्लाइंट को भी अगर आप सब कुछ समझा रहे हो तो उनको भी पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। सो स्टूडेंट, ये कैश मार्केट जो है वो इस तरीके से काम करता है। प्राइस हर एक सेकंड पे, हर एक नैनो सेकंड पे मूव होता रहता है। 9:15 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट मूव करती रहती है। स्टॉप लॉस, टारगेट और जो भी हाई ओपन ये सब कुछ रहता है। देखिए अभी मैं एक बार आपको ये चीज़ बता देती हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन किया, स्टॉक पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे ओपन, हाई, लो एंड प्रीवियस क्लोज भी बताएगा। मतलब कि आज का मार्केट 1461.35 पे ओपन हुआ था, HDFC ने 1471 तक हाई बनाया है और 1449 तक इसका लो गया है और 62 प्रीवियस क्लोज था। अब कल का अगर आप यही चीज़ चेक करोगे तो ये कल आपको डिफरेंट शो करेगा। लाइव मार्केट में यहाँ पे हमेशा आपको सारी चीज़ें डिफरेंट शो करेंगी। बायर, सेलर्स, कितने ऑर्डर्स लग रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। कितने प्राइस में कितनी क्वांटिटी आपको बाई करना है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन लगाना है। तो आज का जो मार्केट है वो देखिए यहाँ पे किस तरीके से ओपन हुआ है, कितना हाई लो बनाया और प्रीवियस क्लोज भी यहाँ पे दिखाता है हमेशा। तो ये कैश मार्केट इस तरीके से काम करता है। अब आने वाले सेशन में मैं आपको डेरिवेटिव मार्केट, ऑप्शन मार्केट और बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू मार्केट बताऊंगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ये एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्ज़ाम में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस में बता रही हूँ तो वो आपको तो पढ़ना ही है, साथ में आपको कंसेप्ट भी क्लियर करना है। बाकी आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया गया है, वेबसाइट लिंक भी प्रोवाइड किया है, डायरेक्ट जाके आप उस पर विजिट कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।